मेरे तरफ से सभी को सुप्रभात, नमस्कार। जैसा कि पिछले क्लास में संस्कृत का क्लास लिए थे, उसमें बताया था आपका मंगलम के बारे में। मंगलम अर्थात कल्याणकारी के बारे में फर्स्ट पाठ बताए थे आपका संस्कृत पीयूषम का। तो उसमें आपको जितना भी उससे रिलेटेड जिस प्रकार से मौखिक प्रश्न हो गया, एक पदन उत्तर हो गया, पूर्ण वाक्य उत्तर हो गया, हिंदी में किस प्रकार से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में हमने बता दिया था। आज का टॉपिक है आपका सेकंड पार्ट 2 है पाटलिपुत्रम। क्या है? पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम चैप्टर में आपको पटना के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? पटना के बारे में। पटना एक पर्यटन स्थल है, घूमने वाले जगह है। यहाँ बहुत सारे घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ चिड़ियाघर हो गया, गोल घर हो गया, साइंस सेंटर हो गया, तारामंडल हो गया, बहुत सारे गार्डन है। तो ये सारे वहाँ घूमने का जगह है। तो ये उस समय से लेके इस समय तक बात करना है। इसमें गुप्त शासन काल से लेके आज तक के शासन के बारे में, आज के जो वहाँ बना हुआ है, जिस प्रकार से घूमने का जगह है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पाटलिपुत्रम वैभव। पाटलिपुत्रम जो चैप्टर है, इसमें पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। वह पुराने काल से, आदि काल से ही या गुप्त शासन काल से ही विधा धर्म हो गया, राजनीति हो गया, उद्योग हो गया, सारे में अग्रणी है। वहाँ सारी चीजें पाया जाता है। वहाँ बहुत सारे महान शासक हैं जो शासन भी किए हैं, जैसे अशोक हो गया, या फिर अशोक हो गया, महान अर्थशास्त्री हो गया, चाणक्य हो गया। यहाँ जो घूमने के लिए, मतलब कहने घूमने के लिए जो आते हैं पर्यटक हो गए, मेगास्थनी, हेनसांग, फाहान तथा इत सिंह आदि विद्वान ने इसकी विशेषता है जो बहुत ज्यादा अपने अपने पुस्तकों में किया है। यहाँ का है, यह जो है, जो पटना है महानगर, वह है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना है वह गंगा नदी के उत्तर दिशा में बसा हुआ है। यहाँ है जो पटना नदी को है, जो देखने वाले, उसका सुरक्षा करने वाली वहाँ पटन देवी निवास करती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्र अपनी गौरवमय श्री संपदा के विदेशियों को आकृष्ट करता है। वह सदा ही सभी विदेशियों को आकृष्ट करने का काम करता है। अब आते हैं हम चैप्टर पर। चैप्टर में श्लोक है 2-3 गो, उसके बारे में श्लोक का हिंदी हम बताएंगे, और है जो आपको चैप्टर के बारे में हिंदी में सब कुछ समझाएंगे, किस प्रकार से कैसे क्या मतलब उसके बारे में वर्णन किया गया है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी हिंदी में, संस्कृत पढ़ेंगे, उसका संस्कृत को क्वेश्चन को तोड़ कर आपको समझाएंगे, उसके बाद उसका हिंदी भी बताएंगे। प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम पाटलिपुत्र गंगा किनारे बसा एक महानगर हुआ। इस समय में दामोदर नामक कवि ने अपने कुटिम काव्य में कहा है। कुटिम काव्य एक है जो दामोदर कवि का है, जो रचना पुस्तक, उसमें कुछ वर्णन किया है श्लोक में, उसके बारे में बताते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुटिम काव्य कस्य रचना हस्ती, किसने किया था? दामोदर गुप्ता से रचना हस्ती। तास्ति माही तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। इसका कहने का मतलब हो गया, महितक तिलकम मतलब हो गया धरती का भार, सरस्वती कुलगृह मतलब शिक्षा का महान केंद्र, यानी सरस्वती माँ, ऐसे भी कहने का मतलब होता है कि वह शिक्षा देने वाली है। तो वही कहता है शिक्षा का महान केंद्र, परिभूत पुरंदरम स्थान, इंद्रलोक के समान, जो जहाँ इंद्रलोक में जिस प्रकार से व्यवस्था है, उस प्रकार से उसी समान देखने में पटना भी हमें वैसा ही लगता है। पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। आपका किसके समान है? इंद्रलोक के समान है। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि दामोदर गुप्त यही बताना चाहते हैं कि पाटलिपुत्र की विशेषताओं के विषय में कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका अन्यतम स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका महान स्थान है रहा है। आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री, चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इसी धरती के ऊपर है, यानी यहाँ उनका जन्म स्थल है। असिंक्र संप्रदाय के जो 10वें गुरु, जो मेन गुरु हैं, उसका भी जन्म स्थली कहाँ है?
तो पाटलिपुत्र यानी पटना ही है। गंगा के किनारे बसा हुआ यह नगर अपनी विमल विभूति से सबको प्रभावित किया है तथा इसकी प्रशंसा बटोरी है। निष्कर्ष यह कहा जाता है कि पाटलिपुत्र की अपनी अमर गाथा है जिसे कोई नकार नहीं सकता है, यानी उसके बारे में जो भी यहाँ आए हैं यात्री वह सब उसका बहुत ज्यादा प्रशंसा किए हैं। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर बहुत बार आए थे। उस समय है जो पटना का नाम यानी पाटलिपुत्रम का नाम है पाटलीग्राम था। उन्होंने ये भविष्यवाणी किया था कि यही नगर आगे चलकर है जो पाटली जो ये नगर है, ये गांव है पाटलीग्राम, यही पाटलीग्राम आगे चलकर महानगर बनेगा। लेकिन यहाँ जो आगजनी का खतरा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, बाढ़ का भय बना हुआ रहेगा। जब भी गंगा नदी में है जो ज्यादा कस के पानी आएगा, ज्यादा पानी आएगा, वह पटना नगर को डुबा देगा। और भी है जो उस समय शासन किए थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक, उसके बारे में कुछ बताया गया इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था में अति उत्तम थी। उस तरह चंद्रगुप्त मौर्य काले अस नगर से सुरक्षा व्यवस्था कीर्ति शासित यानी कैसा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य काले अस नगर से सुरक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसित क्या थी, अति उत्कृष्ट था। और इसका वर्णन किसने किया, तो मेगास्थनीज में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। पहले के लोग हैं जो जीवनी लिखते थे। जीवनी मतलब अपने जीवन में क्या किया है, क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए हैं, सब पुस्तक लिखते थे। तो मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में इसके बारे में लिखा है। इस नगर की संबंधता प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक थी। जो अशोक शासन जो जिस समय करते थे उस समय इसका और भी अच्छा था वहां की व्यवस्था। दीर्घ काल तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा कायम रही, ऐसा राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मानसनामा नामक ग्रंथ में आधार पूर्वक वर्णन किया है। यह भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा हुआ है। काव्य मानसनामा ग्रंथ का लिखत किसने लिखा है, तो राजशेखर ने लिखा है। उसके बाद अगला श्लोक बताते हैं, पहला श्लोक बताए थे। उसके बाद अतो पर्वत वर्षा विहि पानिनि पिंगला विहि व्याणी वरुत चिंपंजलि यह परिचिता ख्याति मुपा जगमु। इसका मतलब हो गया पाटलिपुत्र नगर में उपवर्षो पानिनि पिंगलो व्याणी बरुचि पतंजलि लोगों द्वारा परिचित होकर प्रसिद्धि पाई है, यानी यहाँ ये सारे प्रसिद्ध हुए हैं। पश्चिम श्लोक के माध्यम से पाटलिपुत्र के नगर के विशेषता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ है जो किस प्रकार से यहाँ कला का केंद्र था, क्या क्या विशेषता था उसके बारे में। यह नगर प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ उपवर्षीय पाणिनि वरुचि पतंजलि जैसे विद्वानों ने अपनी अन्यतम रचनाओं से विश्व में प्रसिद्ध पाई है। इन्हीं विशेषताओं के कारण मेगास्थनीज, हेमसांगफान आदि लोगों ने इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। इसलिए गुप्त शासन काल उत्कर्ष का काल माना जाता है। पाटलिपुत्र के लिए सबसे अच्छा काल या सबसे मतलब उत्कृष्ट मतलब उसका विकास सबसे ज्यादा हुआ तो गुप्त के शासन काल में, गुप्त शासन काल में हुआ। और पाटलिपुत्र शिक्षा, राजनीति हो गया, संस्कृति हो गया आदि के दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, यानी सबसे अच्छा माना जाता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में तथा पुराने पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर और कुसुमपुर था। और पुष्पुर कुसुमपुर इसलिए था क्योंकि इसके अगल बगल में फूलों की बगीचे थे। क्या थे? फूलों का प्रचुर मात्रा उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र शब्द की जो पाटल है, पाटल का अर्थ होता है गुलाब। क्या होता है? गुलाब, यानी फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। ऐसा पुतलिका रचना में, एक पुस्तक है पुतलिका, उस रचना में इसका वर्णन किया गया है। गुप्त शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में एक महोत्सव मनाया जाता था जिसे कौमुदी महोत्सव कहते हैं। वह हमारे समय जो आपके समय में जो दशहरा मनाया जाता उसी के तरह वहाँ कौमुदी महोत्सव भी खूब धूमधाम से मनाया जाता था। जिस प्रकार से हम लोग दुर्गा पूजा यानी दशहरा मनाते हैं।
समय परिवर्तन का मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। मध्यकाल में पिछड़ गया, यानी उसकी कहने का मतलब विकास ज्यादा नहीं हो सका। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों से आपको पढ़ने पर उसकी जानकारी प्राप्त होता है। यह मुद्रा राक्षस नाटक से मिलती है। मुगल शासन काल में इस नगर का कुछ विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ, क्योंकि यहाँ सारे सुख सुविधाएं परीक्षा का मतलब विधा का केंद्र हो गया, ये सारे चीज उपलब्ध थे। तो जहाँ हम जानते हैं जहाँ सुख सुविधा मिलेगा वहाँ आदमी आके रहेगा, वहाँ और ज्यादा विकास करेगा, क्योंकि वहाँ विकास करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले से वहाँ विकास हो चुका है। इस समय पाटलिपुत्र पटना नामक नगर अति विशाल है। वह बिहार की राजधानी है। दिन दुना इसका विस्तार हो रहा है। दिन दुना रात चौगुनी इसका विस्तार हो रहा है, यही बोलना चाह रहे थे। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु है जो बना हुआ, जो कि आपको क्वेश्चन पूछता है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, यानी पुराने चीजों को रखने वाला जगह संग्रहालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, सचिवालय हो गया, गोलघर, तारामंडल, साइंस सेंटर, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिंध संप्रदाय पूजनीय स्थल गुरुद्वारा है, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। वहाँ पर सबसे बड़ा गुरुद्वारा बनाया गया है, क्योंकि वह है जो यहाँ सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म हुआ था। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री दर्शनार्थ आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक अनेक क्षेत्रों में संपन्न अर्थात गौरवशाली है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन के दृष्टि में यह नगर अति महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज इस चैप्टर के बारे में जिस प्रकार से इसका वर्णन है उसके बारे में आपको बता दिए। अब अगला बार में अगला जो क्लास लेंगे उसमें आपको क्या बताएंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी में किस प्रकार से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और संस्कृत में किस प्रकार से, और मौखिक प्रश्न, पूर्ण वाक्य उत्तर, सारी चीज का डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। जिसका भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम उसका सॉल्यूशन आपको अगले क्लास में अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।